हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि हम किस तरीके से अपना गवर्नमेंट का टेंडर भर सकते हैं, हम किस तरीके से गवर्नमेंट टेंडर देख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट के टेंडर को भरने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि हम किस किस डिपार्टमेंट में हम टेंडर ले सकते हैं। अगर आपको कोई टेंडर डालना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका बीओक्यू कहाँ से डाउनलोड करना है, उसकी जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो कहाँ पर मिलेगी आप लोगों को। तो कोई भी नया टेंडर डालने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको नॉलेज मिल पाए कि हम किस तरीके से टेंडर को डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा, ये मैंने एक दिल्ली का ई प्रोक्योरमेंट का यहाँ पर पोर्टल खोला हुआ है। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं दिल्ली ई प्रोक्योरमेंट के नाम से, तो आपको यही डैशबोर्ड यहाँ पर नजर आएगा। तो इसमें देखिए, आप यहाँ पर ना देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी टेंडर सर्च करना है, अगर आप सिविल से रिलेटेड कोई भी टेंडर सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ सिविल वर्क यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले से डाला हुआ है सिविल वर्क। अगर आप ऐसे करके डालेंगे तो जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी सिविल में टेंडर निकले होंगे, ये देखिए लेटेस्ट टेंडर यहाँ पर जितने भी आपके सिविल में टेंडर निकले होंगे वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे आपको इधर शो हो जाएंगे। देखिए, आपको लाइन बारी से यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 7 जनवरी 2025 को ये आपका टेंडर निकला हुआ है। क्लोजिंग डेट 21 जनवरी की है, ओपनिंग डेट भी 21 जनवरी की है। ठीक है, ये सिर्फ आधे घंटे के लिए निकला हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें करना क्या है, जैसे आज 21 तारीख है ना, तो आप आज इसको फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमको ये देखना होगा कि हम अगर दिल्ली से रिलेट करते हैं, मतलब अगर हम कोई भी दिल्ली में कहीं पर भी आप टेंडर डालना चाहते हैं तो आप किस किस ऑर्गेनाइजेशन में डाल सकते हैं। मतलब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है ना कि अगर हम रोड का काम करना चाहते हैं तो वो कहाँ से मिलेगा। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, हॉस्पिटल का टेंडर लेना चाहते हैं तो वो कहाँ से मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ना क्या है, आपको दिल्ली की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको एक बार देखना होगा। सो दोस्तों, आप लोगों के लिए खास इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो रीइंफोर्स क्वांटिटी सर्वेइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें रेगुलर बैचेस चलते रहते हैं। तो अभी हमारा 1 फरवरी से ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है, जिसमें आप लोगों को क्वांटिटी सर्वेइंग से रिलेटेड सारी चीजें मिलेगी। जैसे अगर आप बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, हाईवे, जिसमें भी अगर आप लोगों को क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना है या फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग सीखनी है तो हमारा ऑफलाइन बैच 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके हमारा आप 2 घंटे का डेमो सेशन ले सकते हैं, जिसमें आप सारी चीजें समझेंगे कि ये जो क्वांटिटी सर्वेइंग का कोर्स है वो किस तरीके से किया जाता है, आपको आगे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, अभी आप किस पोजीशन पे हैं और आगे जाकर किस पोजीशन पर जा सकते हैं। अगर आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे रीइंफोर्स के दिए गए नंबर पर कॉल करके डेमोस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। तो ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए आपको यहाँ पर टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन पे इधर क्लिक कर देना है। तो दिल्ली में जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी आपके डिपार्टमेंट लगते हैं जिसमें आपको काम करवाना है या फिर आपको लगता है कि हाँ हम इसमें काम करवा सकते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत से लोगों के पास ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है कि जैसे वो टाइल्स मार्बल में बहुत अच्छे हैं, मतलब कि टाइल्स और मार्बल के काम बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो पेंटिंग का ही काम करवाते हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट में वो सब सारी तरीके के काम निकलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली फायर सर्विस है, दिल्ली जल बोर्ड है। कोई आपका अगर मान लीजिए जल बोर्ड का काम है तो कोई ऐसा कोई ठेकेदार होगा जो कि सिर्फ जल बोर्ड में ही बहुत स्पेशलाइज होगा कि वो अच्छे से कहीं पर पाइपलाइन का काम करवा सकता है या फिर कहीं पर आपका एसटीपी बन रहा है तो वो बनवा सकता है। तो ये सारे उसी तरीके के डिपार्टमेंट है। जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, ये आपका डीटीसी का हो गया। ठीक है, ऐसे करके आपके बहुत सारे यहाँ पर 25 तरीके के यहाँ पर डिपार्टमेंट है दिल्ली में। ठीक है, ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहीं से आपको एनडीएमसी का आपको क्या मिल जाएगा, टेंडर भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक टेंडर निकला हुआ है। अब आपको यहीं से टेंडर्स की जो लिस्ट है, मतलब कि कितने नंबर टेंडर निकले हुए हैं वो भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय तो उसमें 4 टेंडर निकले हुए हैं। डीडीयू हॉस्पिटल है, उसमें 1 टेंडर निकला हुआ है। ठीक है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, इसमें 4 टेंडर निकले हुए हैं। ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड में 11 टेंडर निकले हुए हैं। तो यहाँ से आप टेंडर्स को काउंट भी कर सकते हैं कि कितने कितने टेंडर उस डिपार्टमेंट में निकले हुए हैं। देखिए, हम दोबारा से बैक जाते हैं। अगर हम उसी पेजेस से अगर हम उसको टेंडर्स को खोलते तो वहां पर क्या है ना, हमारा सिविल वर्क का स्पेसिफाई नहीं हो पाता कि सिविल वर्क का कौन सा है, इलेक्ट्रिकल का कौन सा है। उसमें क्या है ना, सारे टेंडर निकल के आते हैं। बट अगर आप यहां पर सर्च मारेंगे सिविल वर्क अगर आप यहाँ पर सर्च मारेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी। जितने भी सिविल से रिलेटेड जितने भी टेंडर हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक यहाँ पर टेंडर निकला हुआ है। तो इसको जैसे ही हम खोलते हैं तो यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर एक टेंडर है। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले
आप यहाँ पर नज़र डालेंगे, टेंडर फीस यहाँ पर है, ईएमडी की फीस की डिटेल दी हुई है। ईएमडी का अमाउंट जो है वो 90,000 रुपये के आसपास है, 90,316 रुपये के आसपास दिया गया है। ठीक, ऐसे यहाँ पर कुछ और चीज़ें, टाइटल वगैरह लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, टाइटल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज एमएस ड्रेन कवर। ठीक है, टाइल वर्क इन चेम्बर्स, टॉयलेट रिप्लेसमेंट है, और आपका सीआई पाइप है, शाफ्ट एंड अदर मिसलेनियस सिविल वर्क है, और आपका लेयर चैम्बर बिल्डिंग है, सॉरी लोअर चैम्बर बिल्डिंग है। ये सारे आपके काम दिए हुए हैं, और ये कहाँ पर है, G+15, मतलब कि G+15 स्टोरी रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पर इसका काम दिया हुआ है। ये वर्क डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं इसके टेंडर के डॉक्यूमेंट देखना चाहूँ या फिर इसका कोई बीओक्यू हो वो देखना चाहूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेंडर का डॉक्यूमेंट है और वर्क इन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर वर्क आइटम डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम इसको क्या है ना, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड यहाँ पर एज अ जिप फाइल दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे। देखिए, जैसे ही आप कैप्शंस को भर देते हैं वैसे ही यहाँ पर फिर से एक बार डाउनलोड एज अ जिप फाइल जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है ना, एब्स्ट्रैक्ट फाइल में आता है, मतलब जिप फाइल में आता है। जैसे ही आप इसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, वैसे ये खुल जाएगा। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, आपको ना बीओक्यू मिलेगा। देखिए, ये आपका इनेबल रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनेबल कंटेंट करना है, और यहाँ पर आप लोगों को एक परसेंटेज बीओक्यू दिखेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बीओक्यू के टाइप भी बताए हुए हैं, उसमें से एक आइटम वाइज होता है, परसेंटेज वाइज होता है। तो परसेंटेज वाइज बीओक्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो काम है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये कितने का टोटल काम है, 54,15,804 ओनली। ठीक है, मतलब 45 लाख रुपए का काम है। और क्या काम है आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ के दिखाया था, वो चीज़ यहाँ पर आपको दी हुई है। क्या क्या काम है यहाँ पर, ये काम आप वहाँ पर जाके देख भी सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज एमएस ड्रेन कवर है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ के दिखा दिया था। ठीक है, तो ये काम है कितने का, 45,15,804 रुपए का। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, आप अपने अच्छे से एस्टिमेशन कर सकते हैं कि ये काम है, इतने का कवर आता है, और आप वहाँ पर जाकर एक बार चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लोकेशन दी हुई है तो आप डायरेक्ट लोकेशन पे जाकर काम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे 45 लाख का काम है, तो आपको ये देख लेना है कि आप कितने कम में उसको उठा सकते हैं। जैसे एक्सेस में तो कोई जाता नहीं है, ज़्यादातर लेस में ही जाते हैं। अगर लेस में जाना चाहें तो आप कितने लेस में जा सकते हैं, जैसे आप 8% लेस पे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप 8% पे क्लिक करेंगे तो आपका रेट आ जाएगा कितना, 41,54,539 रुपये का। ये आपका टेंडर का अमाउंट हो गया, किस पे, जब आपने 8% बिलो पे डाला है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पहले ये बीओक्यू पढ़ लेना है और अपना एस्टिमेशन लगा लेना है कि आप कितने में ये काम करा सकते हैं। 45 लाख का काम है तो आप 40 में भी करा सकते हैं, आप 38 में भी करवा सकते हैं। तो जितना आपको जैसे बच रहा हो तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बीओक्यू मैंने डाउनलोड करना बता दिया, और किस तरीके से फिल करना है वो भी आपको बता दिया। सिर्फ इसको भरने की बात रह जाएगी कि इसको टेंडर को डालना किस तरीके से। तो डालते किस तरीके से वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये आपका 8% बिलो पे या फिर 9%, 10%, जितने भी आपको लगता है कि हाँ हम इतने में काम करा सकते हैं, आप उसको रेडी कर लीजिए। और जितने भी आपके टेंडर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे टेंडर का डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सारे टेंडर के डॉक्यूमेंट हैं, तो मैंने कहाँ से डाउनलोड किए, आपके उसी वेबसाइट से किए, उसी पोर्टल से किए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये सारी जितनी भी नोटिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको पहले पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग उस टेंडर में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पेज है, बहुत सारे पेजेस हैं, तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर लेनी कि आप ये सारा काम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये भरना किस तरीके से है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको भरना नहीं बताता हूँ। और भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी भी मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो तैयार करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से भरते हैं। मतलब उसके लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं, आपका कंपनी का पूरा फॉर्म होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, मैंने उसकी एक वीडियो अलग से भी बना रखी है, तो वो एक बार आप जाकर चेक कर लीजिएगा। और किस तरीके से भरना है वो भी मैं आप लोगों को एक दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।